आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करी थी। अब उसके बाद वाला जो टॉपिक है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सप्रेशंस। क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशंस। बराबर। अब देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट लेक्चर में देखा था 5 टाइप के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल। अब रियल नंबर्स को मेनली हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। देखो रियल नंबर्स के मेनली दो पार्ट होते हैं। तो रियल नंबर्स के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? मेनली एक होता है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल। क्या कौन से होता है? रैशनल नंबर्स एंड सेकेंड होता है इर्रेशनल। अब कोई भी नंबर हमको डेसिमल फॉर्म में दिया होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो रैशनल है या इरेशनल है? बराबर। जैसे अपने को पता है कि p बाई क्यू फॉर्म होता है। क्या होता है? p बाई क्यू फॉर्म। तो वो हमेशा रैशनल नंबर में आता है। किस में आता है? हमेशा रैशनल नंबर में। और अगर जैसे रूट के फॉर्म में वो पाई हुआ तो वो हमारा हमेशा इरेशनल में आता है। ठीक है। बट अगर डेसिमल फॉर्म में दिया होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो रैशनल है कि वो इरेशनल है? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो रैशनल के अंदर डेसिमल में दो कंडीशन होती है। रैशनल नंबर के अंदर कितने कंडीशन है? दो कंडीशन। कौन सी दो कंडीशन है? पहली कंडीशन है उसकी टर्मिनेटिंग। कौन सी है वो? टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सपोज करो 37 डिवाइड बाय 5 करता हूं। मैं कहता हूं एग्जांपल के फॉर्म में 37 डिवाइड बाय 5। तो जैसे ये 37 हुआ, ये 5 हुआ, तो सबसे पहले 5 7 जा 35, 2 बचा, 0 लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? पॉइंट आएगा। फिर 4 जा 20, 0। मतलब अगर कोई भी रैशनल नंबर मेरे पास p बाई क्यू फॉर्म में है और उसको डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर कभी ना कभी 0 आता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनेटिंग। मतलब उसका डिवीजन क्या होगा? एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। क्या होगा? डिवीजन एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। मतलब उसका रिमाइंडर कभी ना कभी क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा उसका? कभी ना कभी 0 आएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। दूसरा इसके अंदर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या होता है दूसरा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किसको कहते हैं हम लोग? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 10/3, मैं 10/3 करता हूं। तो चलो यहाँ पे मैं आपको 10/3 डिवाइड करके बताता हूं। तो देखो 10/3 करता हूं तो ये 10 आया, ये 3 आया। तो सबसे पहले किससे होगा? 3 से 9, 1 बचा 0, तो ऊपर पॉइंट लेंगे, वापिस 3 से 9, 1 बचा 0, वापिस 3 से 9, 1 बचा 0। अब देखो 10/3 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये हमेशा चलता जाएगा। 3.3333 इसका आता जाएगा, इसका कोई एंड आएगा नहीं। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? कि आपका डिवीजन चलता जाएगा। क्या होगा? आपका डिवीजन चलता जाएगा। और रिकरिंग का मतलब क्या होगा? कि कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होगा। मतलब कोई भी डिजिट्स रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, कभी कभार 1 2 1 2 1 2 1 2 एक डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी, 5 डिजिट भी, 10 कितने डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसका डिवीजन चलता जाएगा। और रिकरिंग का मतलब क्या होगा? उसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होगी। पैटर्न रिपीट होना मतलब कोई भी एक डिजिट्स रिपीट होंगे। एक डिजिट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, कितने भी डिजिट्स बार बार रिपीट हो सकते हैं। और इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखते इस तरीके से हैं, 10/3 3.3 बार। 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता जाएगा। वो कभी एंड होगा नहीं, 3 आता ही जाएगा। पूरे डिवीजन में जितने बार करोगे उतने बार 3 आता ही रहेगा। बराबर। लास्ट है हमारे पास इरेशनल। तो देखो इरेशनल में एक ही टाइप होता है डेसिमल में, और इरेशनल में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या होता है इरेशनल के अंदर हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या? देखो नॉन टर्मिनेटिंग आपको जैसे पता चल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? कि डिवीजन चलता जाएगा, मतलब डिवीजन कभी रुकने वाला नहीं है। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा? कि यहाँ पे कभी भी कोई भी पैटर्न भी रिपीट नहीं होगी। यहाँ पे कोई पैटर्न भी रिपीट होती नहीं। जैसे रिकरिंग में क्या होता है? एक पैटर्न रिपीट होती है, बट यहाँ पे कोई पैटर्न रिपीट होती नहीं है। अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो वो क्या होगा? इरेशनल। वो क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसका डिवीजन चलता जाएगा। और नॉन रिकरिंग मतलब कोई पर्टिकुलर एक फिक्स पैटर्न यहाँ पे रिपीट होती नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है।